हाँ देखिए, इसके पहले हम भारतीय दंड संहिता के सामान्य अपवाद के चैप्टर में सेक्शन 81 तक, धारा 81 तक डाकिन ऑफ नेसेसिटी आवश्यकता के सिद्धांत तक हम व्याख्या किए थे, जिसमें हम आपको धारा 76, 77, 78, 79, 80, 81 इस तरह से आपको हम उन बातों का उल्लेख बताए जो भारतीय दंड संहिता में है, जो कोई क्राइम होने के बाद उसका उस अभियुक्त को लाभ मिलता है, उस अभियुक्त को उस क्राइम का लाभ मिलता है, उस जो अपराध किया है उस अपराध में उसको एग्जेम्प्टेड किया जाता है, छूट दिया जाता है, बरी किया जाता है। उसके पीछे कंडीशन है, परिस्थितियां हैं, और वह परिस्थितियां हमें दो भागों में भारतीय दंड संहिता के बांट करके अध्ययन करने का मिला है, भारतीय दंड संहिता में मिलता है, जिसमें आपको हम बताए थे धारा 76 से लेकर 95 तक का जो बंद है, धारा 76 लिख लीजिए, धारा 76 से लेकर 95 तक वह है इस बात का उल्लेख करता है कि कोई व्यक्ति अपराध करता है तो उसका अपराध जो है क्षमा योग्य होता है, क्षमा योग्य होता है, एक्सक्यूजेज होता है, क्षमा योग्य होता है। और क्षमा योग्य होने का कारण क्या है कि अपराध का जो अपराध किया जा रहा है वो अपराध की जो परिभाषा में जो आवश्यक तत्व आते हैं, उन आवश्यक तत्वों में से किसी न किसी तत्व की किसी न किसी तत्व की जो है कि कमी रहती है, किसी तत्व की पूर्ति नहीं रहती। आप ऐसे कह सकते हैं कि कोई न कोई तत्व उसमें से नहीं रहता है। जैसे अपराध का आवश्यक तत्व है कि मानव द्वारा गलत आशय से कोई आपराधिक कार्य किया जाएगा तो क्षति होगा। अपराध का आवश्यक तत्व बताया गया है मानव, दुराशय, कार्य और क्षति। मानव से तात्पर्य है वह व्यक्ति मानव है जो अपने कार्य एवं कार्य के परिणाम को समझता है, मानव है। जो अपने कार्य एवं कार्य के परिणाम को नहीं समझता है वो मानव नहीं है। अर्थात इसको हम इस तरह से कह सकते हैं, विधिक बाध्यता के अधीन आने वाला व्यक्ति मानव होते हुए भी उसको एग्जेम्प्टेड किया गया है। वो अपराध का जो आवश्यक तत्व, पहला आवश्यक तत्व है मानव, वो नहीं आता। जैसे आपको हम अब बताना शुरू कर रहे हैं 82, भारतीय दंड संहिता 82 कहती है 7 वर्ष से कम आयु के शिशु का कार्य अपराध नहीं होता है। 7 वर्ष से कम आयु के शिशु का कार्य एकदम ऑफेंस, कोई ऑफेंस नहीं, एग्जेम्प्टेड है। 7 साल से, धारा 82 में है, 7 साल से कम आयु का कोई भी शिशु है उसको भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत या किसी कानून के तहत उसको दंडित नहीं किया जाएगा, उसको दंड का ध्रुवण नहीं किया जाएगा, उसकी क्रिमिनल लायबिलिटी नहीं बनेगी। इसका मतलब है कि 7 साल से कम आयु के शिशु का कार्य अपराध नहीं है, जो 82 बताता है। ये इस बात का उल्लेख करता है कि यह जो है अपराध के जो आवश्यक तत्व है उसमें आवश्यक तत्व, पहला आवश्यक तत्व है मानव जो होता है, मानव श्रेणी नहीं आता है। दूसरा है दुराशय, तीसरा है आपराधिक कार्य और चौथा है क्षति। ये सभी चीजें मिला करके अपराध बनते हैं। अपराध को मानव, दुराशय, कार्य और क्षति, इसको कहते हैं मादुकाच। अपराध के 4 आवश्यक तत्व हैं, मादुकाच है जो कहते हैं मानव, दुराशय, कार्य और क्षति। तो यहाँ पर इसकी प्रेजेंस नहीं है, इसकी उपस्थिति नहीं है। धारा 82 में मानव का जो है, मानव की श्रेणी में बालक नहीं आता है, इसलिए उसको एग्जेम्प्टेड किया गया है। इसको एग्जेम्प्टेड क्यों किया गया धारा 82 में? धारा 82 कहती है 7 साल से कम आयु के शिशु का कार्य अपराध नहीं है। और दुराशय, दूसरा आपको अपराध का आवश्यक तत्व हम बताए थे दुराशय में हम आपको बताए थे कि भारतीय दंड संहिता की धारा जो है आपको 86 बताए थे, 76 बताए थे। 76 में था, जैसे कि आपको बताया ही गया था 76 में कि कोई कार्य इसलिए अपराध नहीं है कि जो वह कार्य अपने बड़े अधिकारी के आदेश के अनुपालन में, आदेश के अनुवर्तन में किया जा रहा है, अर्थात विधि द्वारा आबद्ध या तत्व के मूल कारण
अपने आप को विधि द्वारा आबद्ध होने के विश्वास में करने वाले व्यक्ति द्वारा किया गया कार्य अपराध नहीं है। क्यों अपराध नहीं है? वहाँ मिंसीरिया नहीं, उसका दुराशय नहीं है। 77 बताए थे हम, न्याय कार्य करते हो न्यायाधीश कार्य अपराध नहीं। जब साहब फैसला दे रहे थे उनका मिंसीरिया गलत नहीं था, वो दुराशय उनका नहीं था, उनको एग्जेम्प्टेड किया गया। 78 में बताया था न्यायालय के निर्णय आदेश अनुसरण में किया गया कार्य अपराध नहीं है। न्यायालय कोई आदेश देता है, कोई निर्णय देता है, उसके अनुसरण में कोई कार्य कर रहा है, मतलब न्यायिक कर्मचारी जो है न्यायालय के आदेश का पालन कोई कर रहा है तो अपराध नहीं होगा। जैसे कि आपको मैं पहले बताया था कि जल्लाद जो है फांसी पर लटका देता है, जज साहब के आदेश से विधि विधान के तहत फांसी की सजा किसी को होती है, और जज साहब ने फांसी की सजा सुनाया, फांसी की सजा को जल्लाद लटकाता है, जल्लाद कोई गलती नहीं है। क्यों? वो न्यायालय के निर्णय आदेश का अनुसरण कर रहा है। न्यायालय का आदेश हुआ कि कोई भी जो है कि अवैध निर्माण है या कुछ भी है उसको गिरा दिया जाए, तो वहाँ जो गिरा रहा उसकी कोई गलती नहीं है। क्यों? वहाँ मिंसीरिया नहीं है। 87, 88, 89 गुड फेथ में था, सद्भावना में था, सद्भावना में था, तो वहाँ जो है कि मिंसीरिया नहीं है। जहाँ सद्भावना वहाँ मिंसीरिया नहीं है। 80 में मैं बताया था कि 80 में बताया था एक्सीडेंटल कार दुर्घटनापूर्ण कार अपराध नहीं है। कोई कार तब अपराध नहीं है जब वह कार धारा 80 कहती है। ध्यान दीजिए, धारा 80 में है, आपको परीक्षा में पूछा जाता है। कोई कार तब अपराध नहीं है जब वह कार दुर्घटना या दुर्भाग्य से आपराधिक आशय या ज्ञान के बिना विधिपूर्ण प्रकार से, विधिपूर्ण तरीके से, उचित सतर्कता और सावधानी से किया जाएगा तो अपराध नहीं होगा। धारा 80 बताता था। धारा 80 में लिखा गया, इसके 5 आवश्यकता बताया गया, मैं आपको डिस्कस किया हूँ। धारा 81 बताए थे हम, इसके पहले कल अभी बताए थे। धारा 81 इसलिए एग्जेम्प्टेड करती है कि वहाँ पर मिंसीरिया नहीं है, वहाँ भी दुराशय नहीं है। अपराध दूसरा जो है दुराशय नहीं है और अपराधी के आशय नहीं है, उसका अपराधी का आशय नहीं है। मतलब धारा 81 भी हम कल आप बताए थे, कार्य जिससे अपहान कारित होना संभव है। धारा 81 कहती है, ध्यान दीजिए, 81 में क्या है? कार्य, कोई कार्य, क्रिमिनल एक्ट, कोई कार्य जो आपराधिक कोई कार्य जो इसलिए अपराध नहीं है, कोई कार्य तो अपराध नहीं है जब मतलब कार्य इसलिए अपराध नहीं है जो आपराधिक आशय के बिना, मतलब इस 81 का वर्डिंग था कि कोई कार्य इसलिए अपराध नहीं होगा कि वह जो है कोई मतलब कार्य जिससे ये है कार्य जिससे अपहान कारित होना संभव है। कोई कार्य जिससे अपहान, छोटी बुराई, छोटी दुर्घटना, बड़ी दुर्घटना, कार्य जिससे अपहान कारित होना संभव है किंतु बड़ी अपहान निवारण किया जा रहा है, इसलिए अपराध नहीं है। धारा 81 कहती है कि बड़ी दुर्घटना को रोकने के लिए छोटी दुर्घटना हो जाए तो अपराध नहीं, बड़ी बुराई को रोकने के लिए छोटी बुराई अपराध हो जाए तो अपराध नहीं है। अर्थात कार्य जिससे अपहान कारित होना संभव है, कार्य जिससे बुराई होना संभव है किंतु बड़ी अपहान निवारण में छोटी अपहान किया जाता अपराध नहीं होगा। धारा 81 में आपको कल ही बताया था, जिसमें 2-3 केसेज आप बताई गई थी जो महत्वपूर्ण केसेज थी। लीडिंग केस है आर बनाम डडले स्टीफेंस केस थी, हम बताए थे। आर बनाम डडले नेसेसिटी, धारा 81 नेसेसिटी सिद्धांत बताती है, आवश्यकता सिद्धांत। डडले केस में कहा गया था कि अपने प्राण की रक्षा के लिए, प्राण की रक्षा करना सभी व्यक्ति का परम दायित्व होता है, लेकिन अपने प्राण की रक्षा के लिए किसी के प्राण लेकर अपने प्राण को बचाना ये न्याय संगत नहीं होगा। यह जो है नेसेसिटी सिद्धांत में लागू नहीं होता है। इसी तरह से हम स्टीफन का उदाहरण दिए थे कि समुद्र में या नदी में 2 लोग बह रहे हैं, एक तक्का दिखाई देता है, तक्के पर दोनों लोग आपस में झपट पड़ते हैं, झपट कर छीनने का प्रयास करते हैं। अगर एक आदमी उसको ढकेलता दूसरा आदमी डूब मर जाता है तो वहाँ मतलब अपराध नहीं है, वहाँ उसको एग्जेम्प्टेड किया गया है। एक और उदाहरण बताया थे, अल्पस की पहाड़ी पर चढ़ रहे हैं और रस्सी का जो वजन है उसमें रस्सी को 4 लोग पकड़ लेते हैं। रस्सी का वजन एक ही आदमी का रोक सकता है और एक के दूसरे के पीछे एक दूसरे पकड़े हुए हैं, मान लीजिए कि, और रस्सी पीछे से नीचे से एक आदमी अगर जो एक आदमी पर पकड़ा है रस्सी और नीचे पीछे 2 लोग और पकड़े, रस्सी टूट सकती है। जो पकड़ा है एक हाथ से अगर मार कर रस्सी काट दिया, 3 लोग वहाँ गिर गए, पहाड़ी के नीचे गिर गए, तो वहाँ अपराध नहीं होगा। क्यों? मरना सबको है और वहाँ ऐसी परिस्थितियाँ हैं, तो वहाँ ये नहीं कहा सकता है कि अपने प्राण रक्षा के लिए दूसरे प्राण। इस तरह से धारा 81 आवश्यकता सिद्धांत देती है। आवश्यकता सिद्धांत ही बहुत महत्वपूर्ण भारतीय दंड संहिता में है। अब आपको हम मतलब मिंसीरिया का अभाव बताएंगे भारतीय दंड संहिता में। यहाँ पर धारा 82 से लेकर धारा 87 तक मिंसीरिया का अभाव होता है। 82 से लेकर 87 तक 87 तक मिंसीरिया का भाव है। यहाँ दुराशय नहीं है, दुराशय के भाव बनाते हैं यहाँ सब 85, 86, यहाँ है 85,
यहाँ 85 हो जाएगा, यहाँ 86 हो जाएगा। अभी बताते हैं 85 70 में जरिए का भाव है। अब हम आपको धारा 82 शुरू करते हैं। क्या हुआ? धारा 82, ठीक, ध्यान दीजिए। धारा 82 शुरू करते हैं। धारा 82 क्या है? धारा 82 वर्डिंग देखिए क्या है। 7 वर्ष से कम आयु के शिशु का कार्य अपराध नहीं होता है। सीधे सीधे है। धारा 82 सबको एग्जेम्प्टेड करती है, सभी बालकों को जिनकी उम्र 7 साल से कम है, अर्थात 7 साल से कम आयु का लड़का अपराध नहीं कर सकता है। इनकम मतलब अपराध करने के लिए अक्षम है, इनकम्पिटेंट पर्सन है, मतलब कॉम्पिटेंट नहीं है, वह अक्षम व्यक्ति है, वह जो है कि अपराध नहीं कर सकता है, ठीक ना। इसको कहते हैं डोली कैपेक्स, मतलब अपराध के लिए अक्षम व्यक्ति है। धारा 83 में है डोली इनकम्पेक्स कहते हैं। धारा 83 में 7 वर्ष से ऊपर। धारा 82 का आप बताए दिए अपराध करने के लिए अक्षम व्यक्ति है, जिसको कहते हैं डोली इनकम्पेक्स, अपराध के लिए अक्षम व्यक्ति। धारा 83 में है कि 7 वर्ष से ऊपर किंतु 12 वर्ष से कम, 7 वर्ष से ऊपर किंतु 12 वर्ष से कम, 12 वर्ष से कम आयु के अपरिपक्व शिशु का कार्य अपराध नहीं होता है। भारतीय दंड संहिता की धारा 83 उन बच्चों को, उन बालकों को, उन लोगों को अपराध से एग्जेम्प्टेड करती है, अपराध से छूट देती है। किनको? जो धारा 83 के अंतर्गत आते हैं, जिसमें धारा 83 में है कि वह बालक जो है कि अपने कार्य एवं कार्य के परिणाम को नहीं समझता है, कार्य अपने जो कर रहा है उसके परिणाम दोनों को वह नहीं समझ रहा है, उसको लिए एग्जेम्प्टेड बताया गया। अर्थात धारा 83 में बताया गया है कि कोई कार्य जो कर रहा है वह अपने कार्य एवं कार्य के परिणाम को नहीं समझ रहा है, सही है गलत है इसकी पहचान वो नहीं कर पा रहा है, उसने धारा 83 में उसको एग्जेम्प्टेड किया गया है। धारा 83 के लिए जो है अब यहाँ भारतीय दंड विधान में बताया गया है कि इसके आवश्यक तत्व बताए गए। भारतीय दंड संहिता के धारा 83 में 7 वर्ष से कम आयु के शिशु का कार्य अपराध नहीं होता है। उन शिशुओं का जो अब उस कार्य के परिणाम को नहीं समझते, अपरिपक्व समझ के हैं। अपरिपक्व समझ तात्पर्य है कुछ बच्चे आप देखते हैं 10 साल के सब कुछ जान जाते हैं, कंप्यूटर से पूरी दुनिया को जान जाते हैं। अब कुछ ऐसे बच्चे होते हैं कि जो अपने गांव के बगल के जो है कि पड़ोस को भी नहीं जान पाते हैं कि हमारे गांव के बगल का पड़ोस का कौन सा गांव है। ऐसे बच्चे कुछ हैं जो 10 साल तक के हैं, जो मतलब इनका मतलब एक प्रकार से आप उनको कह सकते हैं कि वह अपरिपक्व है, वह जो है कि कंप्लीट जो है कि उनकी बुद्धि का विकास नहीं हुआ है, उनको छूट देती है जो अपरिपक्व समझ का बालक है। और अगर परिपक्व समझ का बालक है, अपराध करता है तो उसको दंड होगा। दंड के लिए विधान यह है कि उसको जो है कि चाइल्ड केयर एंड प्रोटेक्शन एक्ट के तहत एक कानून है, मतलब बाल संरक्षण और बाल सुधार के लिए कानून बनाया, उसके लिए व्यवस्था है, उसको जेल न जाकर बल्कि सुधार के लिए भेजा जाता है। इसके आवश्यक तत्व मैं बता रहा हूँ, ध्यान दीजिए कि यह है कि 7 वर्ष से अधिक और 12 वर्ष से कम आयु के बच्चा जो अपरिपक्व समझ का है, वह शिशु अपने आचरण एवं कार्य से कार्य के परिणाम को समझने में अक्षम है। ऐसे शिशुओं का जो शिशु अब उस कार्य अपने कार्य जो कर रहा है उसका परिणाम और उसका आचरण दोनों समझ नहीं पा रहा है, मैं सही कर रहा हूँ गलत कर रहा हूँ, वह मिठाई में, खाने वाली चीज में और मूल्यवान चीज में, जैसे सोना है, नोट गड्डी है या चेक कोई ऐसा है, उस दोनों में अंतर नहीं समझ पा रहा है। जैसे सोना गिरा है तो ले जाकर बच्चा क्या करता है मार्केट में कहीं जो है न दे करके उसको जो है कि खाने वाली चीज का 1 रुपये का फी ले लेता है, तो ऐसा महसूस किया जाएगा उसकी बुद्धि की परिपक्वता नहीं है। यह जो है सर्कमस्टांसेस एविडेंस की बात करता है, परिस्थिति जन साक्ष्यों के आधार पर बात करता है। इस तरह से तीसरा है अक्षमता कार्य संपादित होते समय अस्तित्व में हो। कोई कार्य कर रहा था, अक्षम कार्य कर रहा था, उसके कार्य संपादित होते समय वह अस्तित्व में होना चाहिए। इसके लिए 2 भारतीय और इंग्लैंड विधियों में अंतर है। भारत में 7 साल से कम आयु के शिशु का कार्य क्षम बताया गया है, जबकि इंग्लैंड में 10 साल से कम आयु के शिशु का कार्य क्षम बताया गया है। ध्यान दीजिए, भारत में 7 साल से कम आयु का कार्य भारतीय दंड संहिता की धारा 82 के अंतर्गत एग्जेम्प्टेड किया गया है, दोष मुक्त किया गया है, बरी किया गया, एकदम से एग्जेम्प्टेड है 82 में 7 साल से कम। लेकिन इंग्लैंड में क्या है, 10 साल से कम को एग्जेम्प्टेड कर दिया गया है। भारत में है कि
कि भारत में है कि अपराध के लिए अक्षम व्यक्तियों में यह है कि भारत में कि उस व्यक्ति को 12 साल अपरिपक्व समझ के माना जाता है। इंग्लैंड में है कि 14 साल तक का बालक अगर रेप करता है तो उसको रेपिस्ट नहीं माना जाता है। इंग्लैंड में 14 साल तक के बालक को रेप के लिए सजा की व्यवस्था नहीं है इंग्लैंड में, लेकिन भारत में ऐसी व्यवस्था नहीं। भारत में व्यवस्था है, भारत में सुप्रीम कोर्ट कहता है अगर रेपिस्ट है तो रेपिस्ट इज नॉट माइनर, उसको माइनर तरह से नहीं, उसको वयस्क रूप में वयस्क के जैसे ट्रीट किया जाए ना कि अवयस्क की तरह से। रेपिस्ट है ना, तो इस तरह से इसका परीक्षण किया जाता है। इस कसौटी का परीक्षण है कि इसके लिए मुख्य है कि किया गया कार्य की प्रकृति क्या है, जो कार्य कर रहा है उसकी प्रकृति क्या है, अभियुक्त का पश्चातवर्ती आचरण क्या है, उसका पहले का आचरण लड़के का कैसा रहा है, पहली बार अपराध कर रहा है और पहले अपराध किया उसका पूर्व का आचरण कैसा है, इस बात का भी न्यायालय में अनुसरण किया जाएगा। और इसके बाद जो है कि अभियुक्त को न्यायालय में उपस्थित होने का आचरण क्या है, न्यायालय में उपस्थित होता है उसका आचरण क्या है, इस बात को देखा जाएगा। यहाँ पर एक केस आपको हम बताएंगे, केस का नाम है मुसम्मात एमोना। मुसम्मात एमोना केस है, बहुत प्राचीन केस है। इस केस में ऐसा हुआ था कि एक लड़की जिसकी उम्र 10 साल थी, क्या उस केस का नाम है मुसम्मात एमोना। उस केस में था कि लड़की की उम्र 10 साल थी। अब 10 साल में उसकी शादी हो जाती है, 11 से 1 साल अपने घर रहती है। 11 साल में उसकी जो है कि बुद्धि की परिपक्वता नहीं थी, वह अपने सासू के पास होती है और उसका पति अपने बगल वाले कमरे में भाई सास होता है। माँ उसकी सासू उसको एक दिन जगाती है कि सुबह जाकर अपना उठो, बाहर अपना काम धाम देखो। इतने में सब लोग चले जाते हैं। वो एक छूड़ा या सब कुछ भी लेकर, कोई मतलब सार पिंजरी वाला चीज़ लेकर जाकर अपने पति के ऊपर वार कर देती है, जिससे पति उसका इंजर्ड हो जाता है। और इंजर्ड होकर वो भागने लगती है, दौड़ा कर लोग पकड़ने का प्रयास करते हैं। एक झाड़ी में छिप जाती है जहाँ दोपहर तक छिपी रहती है। फोर्स आती है, पुलिस आती है, इसके बाद उसको जो पकड़ा जाता है। न्यायालय से विचारण किया जाता है। न्यायालय के समक्ष ये मामला आता है कि वह अक्षम कार का अक्षमता तब माना जाएगा कि वह न्यायालय में उपस्थित आचरण को समझती थी, इस बात को जानती थी कि अब ज़्यादा लोग हो जाएंगे तो हमको नहीं मारेंगे, अर्थात अपने कार्य के परिणाम समझती थी, उसको सुधार के लिए भेजा गया है। इस तरह से एक और लीडिंग केस सेक्शन 83 के लिए है, T3 के लिए है। केस का नाम है उल्ला महापात्रा। उल्ला महापात्रा 1950 की कटक की केस है। कटक है पश्चिम बंगाल में। ये उल्ला महापात्रा केस है। उल्ला महापात्रा केस में हुआ था कि एक लड़का है, वह टुकड़े टुकड़े करने के लिए, तू बैठ जाओ, टुकड़े टुकड़े करने के लिए वह जो है कि एक आदमी को इशारा करता है कि अभी टुकड़े टुकड़े हम काट डालेंगे। और वह क्या करता है कि एक धारदार हथियार लेकर जाता है और टुकड़े टुकड़े काट डालता है, मतलब उसको इंजरीकारी कर देता है। न्यायालय के सामने जब विचारण मामला चलता है तो वहाँ ये मामला होता है कि ये जो है धारा 83 के तहत इसको जो है छूट दिया जाए कि चाइल्ड अबाउट 7 ईयर 12 ईयर के अंतर्गत है, इसका लाभ दिया जाए। यह जो है अक्षम है, वह कार्य के परिणाम प्रकृति को समझ नहीं पा रहा है, वह जो है कि 83 के तहत यह बालक जो है अपरिपक्व समझ का है। अपरिपक्वता के नाते इनकॉम्पिटेंट अपरिपक्व है, अपरिपक्वता के नाते इसको एग्जेम्प्टेड कर दिया जाए। न्यायालय ने इस बात को नहीं माना। न्यायालय ने कहा कि जब यह व्यक्ति पहले से जानता है कि किसी धारदार हथियार से किसी व्यक्ति को टुकड़े टुकड़े काटने उसकी मृत्यु हो सकती है, इस बात को जानता था, जानकर पहले से कहा है। और यह इसकी नहीं कहा सकता है कि यह इसकी बुद्धि अपरिपक्व है, इसकी बुद्धि परिपक्व है, इसलिए परिपक्वता का आधार दिया गया कि वहाँ यह पहले से फिक्स था कि यह जो है वह इस बात का, इस परिणाम को जानता था कि वह उसको किसी को पहले से इशारा कर रहा है कि अभी टुकड़े टुकड़े काट डालेंगे, और उसी के परिप्रेक्ष्य में वह कार्य कर रहा है। इसका मतलब वह परिपक्व है, जान रहा है कि किसी को धारदार हथियार मारने से मृत्यु हो जाएगी। तो मृत्यु कार्य करने के लिए इसको जो है 5 साल के लिए इसको जो है सुधार के लिए भेजा गया। और इस तरह से भारतीय दंड संहिता धारा 83 जो है अक्षम व्यक्ति के कार्य की व्याख्या करता है। अब आपको हम 84 बताने का प्रयास करते हैं। 84 कहता है अनसाउंड माइंड पर्सन का कार्य, विकृत चित्त व्यक्ति का, ऐसे व्यक्ति का जो अपने कार्य के परिणाम को नहीं समझते हैं, उनको विकृत चित्त व्यक्ति के रूप में कहा गया है। विकृत चित्त व्यक्ति कार्य कहा गया है कोई बात
अपराध नहीं है जो ऐसे व्यक्ति द्वारा किया जाए जो उसे करते समय चिक वित्त के कारण उस कार्य की प्रकृति या जो कुछ कर रहा है दोषपूर्ण है या प्रतिकूल है जानने में असमर्थ है। धारा 84 फिर ध्यान दीजिए क्या कहता है। धारा 84 कहता है ये एक्ट ऑफ ए पर्सन अनसाउंड माइंड पर्सन माने विकृत चित्त व्यक्ति का ये कहता है धारा 84 में है कि ऐसे व्यक्ति के कार्य जो कि मतलब उसका मेंसीरिया नहीं है। मेंसीरिया नहीं इस तात्पर्य क्या है, उसका दुराशय नहीं है, उसका मेंसीरिया नहीं है। मेंसीरिया का होने का कारण क्या है कि वह कार्य के परिणाम को नहीं समझ पा रहा। जब कार्य के परिणाम को नहीं समझ पा रहा मेंसीरिया उसका मेंसीरिया का अभाव है। अर्थात धारा 84 कहती है कोई बात अपराध नहीं है जो ऐसे व्यक्ति द्वारा किया जाए जो उसे करने के लिए जो उसे करते समय कोई बात धारा 84 कहती कोई बात अपराध नहीं है। कौन बात? जो ऐसे व्यक्ति द्वारा किया जाए जो उसे करते समय चित्त विकृत के कारण पागलपन कारण चित्त विकृत कारण वह जो है कि अपने कार्य एवं कार्य के परिणाम को नहीं समझ पा रहा है। कार्य एवं कार्य के परिणाम को नहीं समझ पा रहा है और उसकी प्रकृति को नहीं जान रहा है वह सही है या दोषपूर्ण है, दोष के प्रतिकूल है, तो उसको जो है धारा 84 का लाभ दिया जाएगा। धारा 84 मुख्य रूप से यह जो है कि भारतीय मतलब दंड संहिता का एक प्रकार से आप कह सकते हैं कि यह मेंसीरिया का दुराशय के अपराध का दंड के अपराध का उपबंध जो करती है ये कहती है कि ऐसे व्यक्तियों को एग्जेम्प्टेड किया गया है, ऐसे व्यक्तियों को छूट दिया गया है जो मतलब अनसाउंड माइंड है, विकृत व्यक्ति है। विकृतता से तात्पर्य बताया गया है कि वह व्यक्ति अपने कार्य एवं कार्य के परिणाम को नहीं समझ पा रहा है। कब? जिस समय वह पागलपन का दौरा है या पागलपन है या पागल कुछ ऐसी परिस्थितियां हैं कि इसमें एग्जेम्प्टेड किया जाता है जब व्यक्ति जो है विशेष परिस्थितियों के नाते वह अपने कार्य एवं कार्य के परिणाम को समझने में अक्षम होता है। उसके लिए है कि वह जो है कि लुंटिक पर्सन के नाम से जाना जाता है। लुएंटिक पर्सन मतलब है कि ऐसा व्यक्ति जो विक्षित व्यक्ति है। विक्षितता से तात्पर्य है कि वह व्यक्ति अपने कार्य एवं कार्य के परिणाम को अपने पागलपन के आधार पर उसको दौड़ा आता है। पागलपन है या तो पहले से पागल है या तो उसके जो है कि वंशानुक्रम का कोई ऐसी व्यवस्था मर्ज है जिससे वह पागल होता है। तो इस तरह से आपको धारा 84 का हम कल पुनः डिस्कस करेंगे। आपको धारा 84 अगले दिन से आपको पुनः शुरुआत करेंगे। थैंक यू।